तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेम और राही की खूबसूरत डांस परफॉर्मेंस से। दोनों इतने खुश नजर आ रहे होते हैं जैसे कोई टेंशन ही ना हो, लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। इधर दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटी बा अकेले अपने कमरे में बैठी प्रेम की फोटो को देख रही होती है। उनके आंखों में आंसू होते हैं और वो प्रेम को याद कर रही होती है। और तभी उनके पास अनिल भी आकर बैठता है, तो अनिल को वो बोलती है कि घर में सब हमें ही गलत समझ रहे हैं अनिल, और वो हमारी बहू जिसके मुंह में जुबान ही नहीं थी वो भी आज हमें ही गलत ठहरा रही है। कोई नहीं देख पा रहा है अनिल कि हमने जो भी कुछ किया अपने बेटे को घर वापस लाने के लिए किया। फिर अनिल इधर उन्हें संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि शांत हो जाइए बा। मोटी बा कहती है कि कैसे शांत हो जाए हम, हमारे प्रेम के घर वापस आने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी आज टूट गई। फिर मोटी बा ये कहते हैं कि और पराग के दिल पर क्या बीत रही होगी उसे सिर्फ वो ही समझ सकता है। फिर इधर अनिल कहने लगता है कि मोटी बा आप शांत हो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मोटी बा फिर लगातार रोते हुए कहती है कि हमारा प्रेम कभी घर लौट कर नहीं आएगा। अनिल फिर कहता है कि आ जाएगा बा। दूसरी तरफ वहीं खड़ी प्रार्थना गौतम को बोल रही होती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मोटी बा को कुछ हो ना जाए कहीं। फिर इधर गौतम गुस्से से कहता है कि यह सब राही की वजह से हो रहा है, प्रेम पहले ऐसा नहीं था, और वो जैसा भी था बदतमीज तो बिल्कुल भी नहीं था, और मोटी बा की बात को वो कम से कम सुनता तो था, लेकिन अब उसने किसी का भी लिहाज नहीं किया। फिर प्रार्थना इधर कहती है कि राही अपनी जगह सही है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का और अपने लिए स्टैंड लेने का पूरा हक है। ये सुनकर फिर इधर गौतम और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। और फिर गौतम कहता है कि मुझे ना वो लोग पसंद है और ना उनकी सोच पसंद है और ना उनके तरीके पसंद है, इसलिए तुम उनसे दूर ही रहना, समझी। और एक तरफ से अच्छा है कि वो लड़की इस घर में नहीं आ रही है, लेकिन अगर आ गई तो तुम अपनी हद में रहना, समझी। अगर तुमने उसके जैसे बनने की कोशिश की तो तुम मेरा गुस्सा बहुत अच्छे से जानती हो। फिर इधर गौतम बा को कहता है कि प्रेम की वजह से चुप हूँ मैं, वरना उन माँ बेटी को मैं कब का सबक सिखा चुका होता। फिर अनिल और प्रार्थना मोटी बा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर मोटी बा उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से उठकर चली जाती है। और इधर फिर मीता भी वहाँ पर आती है और ये सब देखती है, और फिर गौतम को कहती है कि वैसे देखा जाए तो प्रेम गलत भी नहीं है। अरे उसने तो पहले ही कह दिया था कि उसे अभी शादी ही नहीं करनी, और पता नहीं वो शादी करेगा भी या नहीं, और वापस इस घर में आएगा भी या नहीं। फिर मीता गौतम को कहती है कि जमाई जी आपके परिवार वाले उस दिन किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना जो उदयपुर में रहते हैं। गौतम फिर ये सुनकर कहता है कि जी बहुत बड़े लोग हैं वो। मीता फिर इधर से कहती है कि तो मुझे उनसे मिलना है। और देखिए ऐसा है कि प्रेम का तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा राजा इधर कुंवारा न रह जाए, और इससे पहले राजा भी प्रेम की तरह किसी गरीब लड़की से प्यार कर बैठे, मैं भी उसकी शादी कर देना चाहती हूँ। और मैं एक ऐसी लड़की चाहती हूँ जो सिर्फ मेरे कहने पर रहे, जैसे मैं हमेशा बा के कहने पर चलती हूँ। गौतम फिर मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप राजा को बांध कर रखेंगी तभी तो वो आपके काबू में रहेगा, वरना आपका और चाचा जी का हाल वैसा ही होगा जैसे मॉम और डैड का हुआ है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही पापा से बात करके उनके साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। मीठा फिर बोलती है कि ठीक है जमाई जी, कहकर फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर गौतम कहने लगता है कि सब सही है, प्रेम दोबारा से रूठ कर चला गया, राजा की शादी हो जाएगी, और शादी के बाद वो मैरिड लाइफ में इतना बिजी हो जाएगा कि बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा, और फिर ये पूरा का पूरा कोठारी एम्पायर मेरे कंट्रोल में होगा। सीरियल के दूसरे सीन में फिर इधर अंश बहुत परेशान होता है, और इधर फिर माही ताने मारते हुए कह रही होती है कि जब लोगों को अपनी औकात से ज़्यादा मिलता है ना तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, खुद हैंडल नहीं कर पाते और सारा दोस्त किस्मत को देते हैं। ईशानी फिर इधर से माही को पूछती है कि तू किसकी बात कर रही है। माही फिर कहती है कि राही की बात कर रही हूँ मैं, अगर मैं राही की जगह होती ना तो खुशी खुशी सगुन स्वीकार कर लेती। तभी परी आकर माही को जवाब देती है और कहती है कि तभी तो तू राही की जगह नहीं है। माही गुस्से से पूछती है कि तू क्या कहना चाहती है। ईशानी उन्हें फिर शांत करते हुए कहती है कि तुम दोनों झगड़ना बंद करो। फिर तभी इधर अंश कहने लगता है कि मुझे गौतम सर के साथ मीटिंग फिक्स करनी थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मैसेज करूँ उनको, करूँ भी या ना करूँ। फिर अंश को टेंशन में देखकर इधर माही परी को कहती है कि देखा तूने, राही की वजह से अंश के हाथ से इतना बड़ा मौका चला गया। अंश फिर कहता है कि कोई बात नहीं माही, मैं राही के लिए 100 जॉब्स भी कुर्बान कर सकता हूँ। परी फिर इधर कहती है कि एग्जैक्टली, एंड आई एम सो हैप्पी कि प्रेम ने राही का सपोर्ट किया। तभी ईशानी इधर से कहती है कि वैसे प्रेम कितना हम्बल है ना, बट उसके पापा वो तो बहुत ही डेंजरस है। अंश फिर इधर ही कहता है कि अरे उन सबसे डेंजरस तो वो मोटी बा है उनकी। परी फिर इधर कहती है कि आई नो, और हमारी बा उनके सामने सीधी पड़ गई तो अब पता नहीं क्या होगा आगे। सीरियल के नेक्स्ट सीन में फिर अनुपमा किचन में काम कर रही होती है, तभी प्रेम और राही वहाँ पर आते हैं। फिर अनुपमा प्रेम को देखकर उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी प्रेम, लेकिन अब मेरा गुस्सा करने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर अनुपमा ये कहती है कि हम कहते हैं कि समाज और वक्त बदल गया है, लेकिन समाज की सोच आज भी वैसी की वैसी ही है, और बहुत कम मर्द होते हैं मेरे अनुज की तरह जो औरत को समझे और उनके सपनों को समझे, और उन्होंने भी ऐसे ही अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर किया था जैसा तुमने किया प्रेम।
फिर अनुपमा प्रेम को थैंक यू कहते हुए नजर आती है और हाथ जोड़कर कहने लगती है कि जानती हूँ कि तुम दिल के बुरे नहीं हो प्रेम, पर तुमने वो धोखा देकर बहुत हर्ट किया है, लेकिन दोबारा मेरी बेटी को हर्ट मत करना प्लीज़, क्योंकि प्यार में मिला धोखा औरत को तोड़ देता है, तो इसलिए मत करना ऐसा दोबारा। फिर अनुपमा राही और प्रेम को कहती है कि कान्हा जी से यही प्रे करूंगी मैं कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, खुश रहो और तुम दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे, लेकिन भगवान न करे अगर कभी झगड़ा या मन मुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को टूटने मत देना प्रेम, और इसे मुझे लौटा देना, मैं संभाल लूँगी, और कुछ हो तो भले ही साथ छोड़ देना, लेकिन एक दूसरे को टूटने मत देना, क्योंकि इंसान अगर एक बार टूट जाता है ना तो ज़िंदगी भर जुड़ नहीं पाता। फिर तभी प्रेम और राही ये सब सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और अनुपमा को गले लगा लेते हैं। फिर अनुपमा प्रेम और राही को कहने लगते हैं कि ये एक माँ का डर है, इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, साथ रहो और अपने प्यार और रिश्ते को संभालना, उसे संवारना। फिर अनुपमा अचानक ये कहते कि चलो अब मेरी और प्रेम की तो बट्टी हो गई, लेकिन अब बाहर वालों का क्या करें जो मुंह फुलाए बैठे हैं। दूसरी ओर फिर कोठारी हाउस में पराग मोटी बा से कह रहा होता है कि बा, आपने अभी तक दवाई क्यों नहीं ली? डॉक्टर ने कहा था ना कि अगर एक भी डोज मिस हुई तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तभी मोटी बा इधर से कहती है कि हमें दवाई नहीं बल्कि टिंकू चाहिए। फिर पराग ये कहने लगता है कि बा, आज से इस घर में उस लड़के के बारे में कोई बात नहीं होगी। मोटी बा फिर इधर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्यों नहीं होगी, वो इस घर का बेटा है और हमारा पोता है वो। पराग फिर इधर से कहता है कि लेकिन वो ये भूल गया है बा, इसलिए बेहतर होगा आप भी उसे भूल ही जाइए। मोटी बा फिर इधर से कहती है कि कैसे भूल जाए, और फिर मोटी बा पराग को कहती है कि मर्द का ईगो इतना ऊंचा होता है ना पराग, कि उस ऊंचाई से ना उसे प्यार दिखता है और ना ममता दिखती है, और अपनी गलती तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। पराग फिर ये सुनकर कहने लगता है कि अब इसमें मेरी क्या गलती है बा? मोटी बा बोलती है कि मिस ख्याति दोषी को श्रीमती कोठारी बनाना ये गलती है तेरी। तूने अगर ख्याति से शादी ना की होती ना तो हमारा प्रेम घर छोड़कर नहीं जाता, इसलिए अब गलती की है तो उसकी कीमत भी तुझे ही चुकानी पड़ेगी। पराग फिर पूछता है कि क्या कीमत है मेरी गलती का बा? मोटी बा फिर इधर से कहती है कि तेरी गलती की कीमत है तेरा गुरूर, तो अपने गुरूर को छोड़ पराग और अपने बेटे के प्यार के आगे झुकना सीख, जैसे हमने सीखा था। फिर मोटी बा ये कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तेरी जिद है और दूसरी तरफ प्रेम की जिद है, और रही सही कसर उस लड़की राही ने पूरी कर दी। हम कोठारी खानदान की बहू बनाना चाहते हैं ना उसको, तो और क्या चाहिए, लेकिन उसका और उसकी माँ का दिमाग तो पता नहीं किस आसमान पर है। और तू बेटा गुस्से में था ना तो उसे समझाता, मनाता, शांत करता, उसे रोकता, लेकिन नहीं, तूने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। फिर मोटी बाई ये कहती है कि हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और तूने सब कुछ गलत कर दिया। फिर पराग चिल्लाते हुए कहता है कि गलत मैंने नहीं बल्कि आपने किया है बा। बेटा घर आने को तैयार नहीं है और आप बहू को घर लेकर आने के लिए तैयार हो गई। फिर पराग ये कहता है कि आपके जोर देने पे मैं उन 2 कौड़ी के लोगों के घर पर गया और पराग कोठारी ने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। क्या फ़ायदा हुआ उस माफ़ी का? उल्टा बेटा घर आकर बाप के मुंह पे तमाचा मारकर चला गया। और क्या ज़रूरत थी आपको आज ही शगुन करने की? एक बार मुझसे आप बात तो कर लेती ना, पर आपने किसी से भी बात नहीं की और ना ही कुछ बताया। फिर पराग ये कहता है कि पहले से ही मैं इस रिश्ते के खिलाफ था बा, उनका और हमारा कोई मेल नहीं है इसलिए, और आपका वो लाडला टिंकू हमारा बेटा नहीं बल्कि उनका दामाद बनकर आया था, और उसने एक बार भी अपने बाप से नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, लेकिन अनुपमा जोशी के पैरों में बिछे जा रहा था, और जितना ही हम लाड़ प्यार देते हैं ना उसको, उतना ही वो सर पे चढ़ता है। फिर पराग ये कहता है कि और आज तक उसने ऐसा एक भी काम नहीं किया जिससे मुझे उस पर गर्व महसूस हो सके, और कॉलेज में था तो नाच गाना थिएटरिंग इन सब में अपना वक्त बर्बाद किया करता था, और मैंने एमबीए करने को कहा तो फिर जाके क्या किया, होटल मैनेजमेंट, और बन क्या गया, बावर्ची। हीरो का बिजनेस छोड़कर हाथ में कर्चियाँ पकड़ ली उसने, लेकिन फिर भी वो आपके लिए जान से प्यारा है बा। फिर पराग ये कहता कि बा, आप ना उसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर सकती हैं, लेकिन मैं बदतमीजी सहन नहीं करूँगा। अगर वो ज़िद्दी है तो मैं ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि ज़िद में भी उसका बाप हूँ। मोटी बा फिर इधर से कहते कि हम तेरी माँ होकर तेरी खुशियों के आगे झुक सकते हैं, तो तू अपने बेटे की खुशियों के आगे क्यों नहीं झुक सकता? पराग फिर दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है कि क्योंकि वो अब बेटा नहीं रहा बा, बल्कि अनुपमा जोशी का भक्त बन गया है वो। फिर मोटी बा ये कहती है कि तू जानता है, जब भी हम प्रेम को देखते हैं ना तो हमें उसमें तेरे पिताजी की झलक दिखती है। उसका नाम ही नहीं, उसकी तासीर भी बिल्कुल उसके दादाजी जैसी है। उन्हें भी कला का शौक़ था और उन्हें भी खाना बनाने का शौक़ था, और वो भी बिजनेस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, और शायद यही वजह है कि तेरे चाचा चाची ने सारा बिजनेस पर अपना कब्जा कर लिया। और ऐसा नहीं है पराग कि मैं उन्हें समझाती नहीं थी, मैं बहुत बार समझाती थी, लेकिन कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी, उन्हें नीचा नहीं दिखाती थी। हमने उनको समझा और फिर तुझे जाकर तैयार किया ताकि तू बिजनेस को संभालने के काबिल बन सके। फिर इसी बीच दूसरी तरफ शाह हाउस दिखाया जाता है, जहां अनुपमा, प्रेम और राही तीनों मिलकर घर वालों के मूड को सही करने के लिए डांस करने लगते हैं, और फिर सब घर वाले मान भी जाते हैं और उनके साथ मिलकर डांस करने लग जाते हैं।
दूसरी ओर फिर इधर दोबारा मोटी बा प्रेम से कह रही होती कि हम प्रेम को भी समझा सकते हैं, लेकिन तभी जब वो इस घर में रहे। तो अब हमारी एक बात अच्छे से कान खोलकर सुन ले पराग, कि तूने प्रेम को इस घर से बाहर निकाला है, तो अब तू ही उसे इस घर में वापस लेकर आएगा। पराग फिर इधर से बोलता है कि नामुमकिन है ये बात, भूल जाइए आप, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे जब उसे मेरी, आपकी और किसी की भी कोई फिक्र नहीं है तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको पता है अपने मोबाइल पे उसने मेरा नंबर किस नाम पे सेव करके रखा है? पापा नहीं बल्कि खलनायक के नाम पे सेव करा है उसने नंबर। तो अब मैं उसे असली खलनायक बनकर दिखाऊंगा बा। फिर पराग ये कहता है कि देखिए बा, मैं आपके इमोशंस को समझता हूँ, लेकिन आज आपको अपने बेटे और पोते में से किसी एक को चुनना ही होगा। और आपको अगर अपने बेटे से ज़्यादा अपने पोते से प्यार है तो आज से आप ये समझ लीजिए कि आपका बड़ा बेटा मर चुका है। मर गया पराग कोठारी, तो आप बुलाइए अपने लाडले को मेरा श्राद्ध करने के लिए। मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश की, लेकिन अब नहीं। फिर पराग घर वालों को भी कहने लगता है कि आप लोग भी सुन लीजिए कि अगर आज के बाद प्रेम ने इस घर में एक भी कदम रखा तो आप सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। फैसला करके मुझे बता दीजिएगा। कहकर फिर पराग वहाँ से जाने ही लगता है कि यह सुनकर इधर मोटी बा को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और फिर इधर पराग और सारे घर वाले बा की हालत देखकर उन्हें संभालने लगते हैं और काफ़ी डर जाते हैं। और फिर वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं बाकी ट्रीटमेंट के लिए। फिर डॉक्टर उनको बताते हैं कि अच्छा हुआ आपने मुझे वक्त रहते बुला लिया पराग जी, वरना कुछ भी हो सकता था। फिर पराग और अनिल डॉक्टर से पूछते हैं कि बा को हुआ क्या था डॉक्टर। डॉक्टर फिर बताते हैं कि इनका बीपी बहुत ही ज़्यादा शूटअप हो गया था, जिसकी वजह से इनकी जान को खतरा हो सकता था। सो बी केयरफुल, किस्मत हर बार साथ नहीं देती, इसलिए अगर गुस्से और स्ट्रेस की वजह से वापस इनका बीपी शूटअप हुआ ना तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इसी बीच फिर प्रेम भी अनुपमा राय के साथ बा की इस तबीयत खराब होने की खबर सुनकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आने की कोशिश करता है पराग गुस्से में चिल्ला उठता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की। और इसी के साथ आज का ये धमाकेदार एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मोटी बा अनुपमा से अनुरोध कर रही होती है कि वो राही और प्रेम को शादी के लिए राजी कराए और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करे। पर इधर अनुपमा इस दुविधा में पड़ जाती है कि वो आखिर क्या करे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मोटी बा अपनी आखिरी इच्छा में प्रेम और राही की शादी करवा पाएंगी, या पराग का गुस्सा इस रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगा, और क्या प्रेम अपने परिवार को छोड़ देगा, या फिर वापसी की कोई उम्मीद है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आप आने वाले हर एपिसोड की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।